हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट वन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी अपार्ट फन अकेडमी पर, इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान कला एवं संस्कृति के जो महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं, उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उनकी क्वेश्चन सीरीज जो है ये दोस्तों हमारे द्वारा चलाई जा रही है, ताकि आपकी तैयारी जो है उसको परखने का आपको अवसर प्राप्त हो। किस टॉपिक में क्या कमी आपकी रह गई है, उसको किस प्रकार सुधारा जा सकता है, उसको दूर करने के लिए मेरे द्वारा ये प्रयास जो है दोस्तों निरंतर जारी किया जा रहा है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छा भी लग रहा होगा। प्लीज आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चे जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनको सबको फायदा इसका मिल सके। इससे पहले हम आपके आज की सेशन को स्टार्ट करें दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पर आप मुझे सर्च कीजिएगा। आप नाम मेरा जानते ही हो, प्रवीण कुमार से सर्च कीजिएगा। और प्रवीण कुमार से जब मुझे आप लोग सर्च करेंगे, यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आएगा फॉलो करने का, और यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर मेरी फ्री सेशन रहते हैं राजस्थान हिस्ट्री के और इंडियन हिस्ट्री के, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास आता है उसके। ये आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ही आरपीएससी कैटेगरी में पुलिस और पटवारी के लिए मेरा कोर्स चल रहा है ये। और टेट कैटेगरी की अगर बात की जाएगी, टेट कैटेगरी में रीट का कोर्स जो है दोस्तों मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। अगर आप लोग ये कैटेगरी भी, अगर इसमें पुलिस और पटवारी के लिए रीट के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो मेरा रेफरल कोड जो है दोस्तों प्रवीण11 है, PRAVWN प्रवीण11। ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जिससे 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। और सभी जो यहाँ पर जिस भी कैटेगरी में आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, सभी क्लासेस आपको अनवरत जो है दोस्तों मिलेंगी। ये जरूर कीजिएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप करके मुझे फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, ताकि फ्री सेशन जो है दोस्तों आपको आसानी के साथ में मिल सके। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला को। और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात आती है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों आपका क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर किस स्थान पर आता है? शाहपुरा, कैथून, गोगुंदा या फिर जयपुर? मैं भी शायद इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अगर नहीं की है तो बिल्कुल आप लोगों को इसके बारे में ध्यान में रखना है। राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर जो आता है, ये मेरे प्यारे दोस्तों आता है कहाँ पर? कैथून की अगर बात हम करेंगे तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ये क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभीषण मंदिर राजस्थान में, कैथून में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आता है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाएगी तो राजस्थान में पहला प्राचीन मंदिर शीतलेश्वर महादेव झालरापाटन में कब का बना हुआ है? गाइस जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिएगा। देखें, बात अगर की जाएगी 698 ईस्वी में बना हुआ है, 689 ईस्वी में है, 368 एडी, 389 एडी। राजस्थान में पहला प्राचीन शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो है ये झालरापाटन का, आपको पता होगा तिथि युक्त ये मंदिर आता है, जिससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि इसका निर्माण जो है कब किया गया इसके बारे में। तो बताओ, देखें 698 या फिर 689, 368 या फिर 389, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करते हैं 689 ईस्वी की, 689 ईस्वी में शीतलेश्वर महादेव जो है ये मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों हुआ था। तिथि युक्त ये मंदिर है, इसको आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? संत मत कामड़िया पंथ को प्रारंभ करने वाले लोक देवता। अब ये तो इजी सा प्रश्न है वैसे तो, लेकिन कई बार क्या होता है, हर पेपर में सारे क्वेश्चन तो टफ होते नहीं है। 3-4 क्वेश्चन आपको इजी भी मिलेंगे, तो इसी प्रकार से आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। गोगाजी, तेजाजी, रामदेव जी या फिर दोस्तों हड़बू जी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कामड़िया पंथ को प्रारंभ करने वाले लोक देवता। तो मेरे प्यारे दोस्तों कामड़िया पंथ
ये राम सा पीर रूणेचार धनी रामदेव जी महाराज की अगर बात की जाएगी, उनके द्वारा कामड़िया पंथ जो था ये दोस्तों प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, पीरों के पीर बाबा रामदेव जी को मेघवाल भक्त जनों को कहा जाता है। जो रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त आते हैं उनको क्या कहा जाता है? मेघवाल भक्त जनों को ये आपसे पूछा गया है। जंबा कहते हैं, रूत कहते हैं, रिखिया कहते हैं, फिर रामसा कहा जाता है। जो रामसा पीर रामदेव जी रूणेचारा धनी पीरों के पीर सांप्रदायिक सौहार्द के लोक देवता के जो मेघवाल जाति के जो भक्त आते हैं उनको क्या कहते हैं? जंबा, रूथ, रिखिया या फिर रामसा? बताओ देखें। तो बिल्कुल दोस्तों उनको कहा जाता है रिखिया। बिल्कुल सी ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य पूछा गया है। कौन से क्षेत्र से? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य आपसे पूछा गया है। इनमें से ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर। गैर है, गरबा है, घूमर या फिर चंग नृत्य। कौन सा आएगा करेक्ट आंसर? गैर, गरबा, घूमर या फिर चंग? विच वन इज द करेक्ट आंसर? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी शेखावाटी वाले क्षेत्र में, एक तो चंग नृत्य होता है, एक इसी प्रकार से गेंदड़ नृत्य भी आता है। ये दोनों ही नृत्य होली के अवसर पर किए जाते हैं। एक आपका कच्छी घोड़ी नृत्य आता है, आप लोगों को पता होगा, और एक आपका ढफ नृत्य भी आता है। ये सारे नृत्य जो हैं दोस्तों इनका संबंध आपके शेखावाटी वाले क्षेत्र से आता है। तो होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य आपका चंग नृत्य हो जाएगा। मतलब डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। जगत उदयपुर स्थित किस देवी के मंदिर को शक्तिपीठ कहते हैं? अब ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आपको ये इसमें से चूज करना है कि किस लोक देवी का मंदिर जो है जगत उदयपुर में बना हुआ है। ज्वाला माता, अंबिका माता, नागनेची माता या फिर सचियाई माता? करेक्ट आंसर क्या होगा? ज्वाला माता, अंबिका माता, नागनेची माता या फिर सचियाई माता? तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात की जाए जगत उदयपुर की बात अगर हम करते हैं तो बिल्कुल अंबिका माता करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना जगत उदयपुर में है। निम्न में से कौन सा मेला लूनी नदी के किनारे भरता है? अब आपको एक तो ये ज्ञान होना चाहिए कि लूनी नदी कौन कौन से क्षेत्र से होकर के बहती है। काफी इंपोर्टेंट रिवर है ये भी, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हो। लेकिन आपसे मेला जो है ये पूछा गया है कि कौन सा मेला जो है लूनी नदी के किनारे पर भरता है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला है, थार महोत्सव है या फिर तल्लीनाथ जी मेला है या फिर सेवड़िया पशु मेला है? क्या होगा? जल्दी से आंसर करो, देखें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा मेला लूनी नदी के किनारे भरता है? मल्लीनाथ जी पशु मेला, थार महोत्सव, तल्लीनाथ जी या फिर सेवड़िया पशु मेला? बताओ देखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ही हो जाएगा। मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला आता है ये दोस्तों भरता है कहां पर? लूनी नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहां भरता है? जयपुर में, कोटा, सवाई माधोपुर या खोले के हनुमान जी? गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहां भरता है? जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर या फिर खोले के हनुमान जी? बताओ देखें आंसर क्या होगा। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहां पर? तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, रणत भंवर गणेश जी का मंदिर, जहां पर शादी विवाह की प्रथम कोकुम पत्री जो है ये भेजी जाती है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर हो जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है? हनुमान जी का दाढ़ी मूंछ युक्त विग्रह कहां पर देखने को मिलता है? ददरेवा चूरू में है, सालासर चूरू में है, तिरुपति बालाजी है या फिर खोले के हनुमान जी है? ददरेवा चूरू, सालासर चूरू, तिरुपति बालाजी या फिर खोले के हनुमान जी? बताओ देखें। हनुमान जी का दाढ़ी मूंछ युक्त विग्रह कौन सा है?
ददरेवा चूरू, सालासर चूरू, तिरुपति बालाजी या खोले के हनुमान जी। तो हनुमान जी का जो दाढ़ी मूछ युक्त विग्रह जो आता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको पता ही होगा, सालासर बालाजी महाराज आते हैं। बिल्कुल सालासर चूरू इसका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छींच माता का मंदिर जो है ये कहां पर आता है? एक आती है छींक माता, जिनका तो मंदिर जयपुर में है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है छींच कहां पर है? अलवर में है, बांसवाड़ा में है, पुष्कर में है या फिर अजमेर में है? करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। देखें, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छींच स्थित है अलवर, बांसवाड़ा, पुष्कर या फिर अजमेर? जल्दी से बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके छींच माता का मंदिर या छींच जो धार्मिक स्थल आता है ये बांसवाड़ा में है क्या? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और छींक माता की अगर बात आपसे पूछी जाएगी तो छींक माता का मंदिर आता है दोस्तों जयपुर में, और छींच माता का मंदिर आप लोगों को ध्यान में रखना है बांसवाड़ा में, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, जगत का अंबिका मंदिर को कहते हैं या फिर जगदीश जी के मंदिर को कहा जाता है, एक लिंगनाथ जी के मंदिर को कहते हैं, फिर ऋषभ देव का मंदिर कहलाता है? मेवाड़ का खजुराहो किसको कहते हैं? जगत का अंबिका मंदिर, जगदीश मंदिर या फिर एक लिंग जी का मंदिर? बताओ, देखे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी, मेवाड़ का खजुराहो आपका कहा जाता है जगत का अंबिका मंदिर। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है? चाकसू में शीतला माता का मंदिर जो है ये बनवाया गया, किसने बनवाया था? माधो सिंह ने बनवाया था, राम सिंह ने बनवाया, ईश्वरी सिंह ने या फिर मान सिंह द्वितीय? शीतला माता का मंदिर चाकसू में है और आपको पता होगा कि खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, इसीलिए प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है कि यहाँ पर खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। और शीतला माता की पूजा चेचक की देवी के रूप में की जाती है, और देवी के रूप में इनका पुजारी जो है दोस्तों आपको पता होगा कुम्हार होता है। शीतलाष्टमी की बात अगर हम करेंगे, बासी भोजन का भोग इन्हें लगाया जाता है। इस मंदिर का निर्माण करवाने वाले आमेर के शासक का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में दे देता हूँ, माधो सिंह फर्स्ट है, राम सिंह है, ईश्वरी सिंह है, फिर मान सिंह द्वितीय है। तो बिल्कुल आप आसानी के साथ में कर सकते हो। जो आमेर के शासक माधो सिंह आते हैं उनके द्वारा शीतला माता के मंदिर का निर्माण चाकसू में करवाया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है? हिंदुओं का वह तीर्थ स्थल जिसे उत्तर तोतादी माना जाता है, हिंदुओं का वह तीर्थ स्थल जिसे उत्तर तोतादी माना जाता है? बसी चित्तौड़गढ़, राश्मी चित्तौड़गढ़, गलता जयपुर या फिर पुष्कर अजमेर? बताओ, देखें, प्रमुख तीर्थ स्थल है ये हिंदुओं का, बसी चित्तौड़, राश्मी चित्तौड़गढ़, गलता जयपुर या फिर पुष्कर अजमेर? तो दोस्तों अगर बात की जाएगी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन की। अगर हम चर्चा करेंगे गलता जी जयपुर की बात अगर की जाएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गलता जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्कर स्थित विष्णु के वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? पुष्कर में जो वराह मंदिर आता है उसका निर्माण करवाने वाले शासक का नाम आपसे पूछा गया है। अर्णोराज, अजयपाल, वासुदेव या फिर पृथ्वीराज तृतीय? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो दोस्तों बात अगर की जाएगी आपके विष्णु के वराह अवतार के मंदिर का निर्माण जो है ये दोस्तों अर्णोराज या फिर इन्हीं का नाम आपको पता होगा आनाजी आता है, जिन्होंने अजमेर में आनासागर झील का भी निर्माण करवाया था। अर्णोराज आनाजी के द्वारा दोस्तों इस पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण जो था ये करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर आता है? जैसलमेर में है, बारा, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर? जैसलमेर, बारा, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर? त्रिपुरा सुंदरी तो मेरे प्यारे दोस्तों तलवाड़ा, बांसवाड़ा की अगर बात की जाएगी, तुरताई माता भी इनको कहा जाता है, त्रिपुरा सुंदरी को तुरताई माता भी कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं।
ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं? कोमल कोठारी मानी जाती है, या फिर मोहनदास माने जाते हैं, या फिर के एस शेखावत, या फिर इनमें से कोई नहीं। के एस शेखावत का पूरा नाम लिख देता हूं मैं, कृपाल सिंह शेखावत इनका पूरा नाम है। सेकेंड ऑप्शन आपका मोहनदास है। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपको मैंने दिया आपके कोमल कोठारी है। क्या करेक्ट आंसर होगा बताओ देखें। ब्लू पोट्री का पर्याय कोमल कोठारी को माना जाता है, मोहनदास को, या फिर कृपाल सिंह शेखावत को। तो बिल्कुल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कृपाल सिंह शेखावत। और इन्होंने आपके ब्लू पोट्री जो जयपुर की प्रसिद्ध आती है, इस जयपुर की शैली में नीले रंग का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आपके कृपाल सिंह शेखावत ने 25 नए रंगों का प्रयोग किया था। ये बात मैंने आपको बताई थी, और इसे आपके ब्लू पोट्री की कृपाल शैली नाम दिया गया था। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय चित्रकला के पितामह कहे जाते हैं। जब मैंने आपको चित्रकला पढ़ाई थी राजस्थान की, तब मैंने इसके बारे में भी चर्चा यहाँ पर की थी। भारतीय चित्रकला के पितामह किसको कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को, आनंद कुमार स्वामी को, हीरानंद को, या फिर कमलचंद को? बताओ देखें। भारतीय चित्रकला का पितामह तो राजा रवि वर्मा की अगर बात की जाए, राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का पितामह जो है ये दोस्तों कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को भी। राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकला के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार, ये आपको पता होगा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की बात आती है, मेवाड़ के जो शासक आते हैं जिनका नाम आता है दोस्तों आपके तेज सिंह, इनके समय दोस्तों ये लिखा गया था। किसके समय लिखा गया था? तेज सिंह के समय इसको लिखा गया था। और यह मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ आता है, ये भी बात आपको पता होगी। यह मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। कौन सा? ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। लेकिन आपसे तो यहाँ पर चित्रकार पूछा गया है, या फिर हम यूं कह दें श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के लेखक जो आते हैं उनका नाम क्या आता है? तेज सिंह आता है, साहेबदेन है, कमलचंद है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल दोस्तों कमलचंद की अगर बात की जाएगी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के रचयिता का नाम क्या आता है? कमलचंद आता है। अवश्य ध्यान में रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय जो है ये दोस्तों कहाँ पर है, ये आपको बताना है। अलवर में है, जयपुर में है, या फिर बीकानेर में है, या फिर अजमेर में है? बताओ देखें करेक्ट आंसर क्या होगा इसका आपके अकॉर्डिंग। पोथी खाना संग्रहालय आपसे पूछा गया है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, अलवर, जयपुर, या फिर बीकानेर, या फिर अजमेर। तो जब चित्रकला की बात हुई थी तब हमने ये भी चर्चा की थी, ये भी मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों जयपुर की बात आती है। पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय जो है ये दोस्तों जयपुर में ही स्थित आता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मेरे द्वारा चलाए जा रहे जितने भी मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं, फ्री सेशन चलते हैं, ये आप लोग देख सकते हो। इसके लिए अनअकैडमी का ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर आप मुझे मेरे नाम से सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार, और यहाँ पर आकर के आप मुझे अगर फॉलो कर लेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स मेरे द्वारा चलाए जा रहे फ्री सेशन जो हैं, जो राजस्थान हिस्ट्री और इंडिया हिस्ट्री दोनों की क्लासेस रेगुलर मेरे द्वारा चलाई जा रही हैं, ये फ्री सेशन दोस्तों आप लोग आसानी के साथ में देख सकते हो। और मैंने आपको ये बताया कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर दोस्तों आप लोगों को कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, आप मेरा रेफरल कोड जो है प्रवीण11 ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट दोस्तों मिल जाएगा। उसके लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, और जिस कैटेगरी में जिसके लिए आप तैयारी करना चाहते हो वो गोल जो है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपसे पूछता है एंटर रेफरल कोड, तब आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हो, 10% का डिस्काउंट आपका हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम हमारे नए चैनल हैं, इनको भी आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा।
डिफेंस की तैयारी अगर आपके घर परिवार में कर रहा है कोई बच्चा, बिल्कुल कर सकता है। और अनअकैडमी पर इसका सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल सकता है। और सीबीएसई दोस्तों आपको पता होगा, सीबीएसई अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आपके क्लास 9th से 12th तक की अगर बात करेंगे, इसके कोर्सेज भी यहाँ पर सीबीएसई के कोर्सेज भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अवेलेबल हैं। ये रेफरल कोड लगा करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये अनअकैडमी 7 मिनट 7 ट्रिक्स है दोस्तों, आज ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।